अस्सलामुअलैकुम। चलिए हमारा जो ग्राफ का तरीका रह गया था उसके बारे में बात करें। दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावाती जोड़ को हल करने का ग्राफ का तरीका। इस तरीके में क्या होता है, हमें ग्राफ बनाना तो आता है। ग्राफ में एक्स मुख्तस वाई मुख्तस दोनों चीज़ें होती है और इन मसावतों का नाम ख़त्ती मसावत इसलिए है क्योंकि इन्हें हल करने पर ख़त मिलता है। ग्राफ बनाया जाए तो वो एक ख़त मिलता है, इसलिए ये ख़त्ती मसावतें हैं। अब मसावतों की जोड़ है यानी दो मसावतें हैं, तो उनके हमें दो खतूत मिलेंगे। वो दो खतूत के दरमियान तीन रिश्ते हो सकते हैं। पहला तो वो दोनों आपस में इस तरह से किसी एक नुक्ते पर क़ता कर सकते हैं, या वो दोनों एक दूसरे को क़ता ही नहीं करें, या तीसरा कि वो दोनों एक ही ख़त बनाएं। ये पहला केस, ये दूसरा केस और ये तीसरा केस। अगर वो किसी एक नुक्ते पर आपस में क़ता करते हैं तो इसका मतलब है कि हल जो है वो यकता हल होगा। कोई एक कीमत एक्स की आएगी और कोई एक कीमत वाई की आएगी। अब इस तरह से अगर दो खतूत आपस में क़ता नहीं कर रहे हैं तो वो मुतवाज़ी खतूत कहलाएंगे और उनका हल नहीं होगा। और अगर वो दोनों मसावातों का बनने वाला ख़त एक ही हो, यकसा नुकात से गुज़रता हो, तो उसका मतलब होगा लामहदूद हल। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे की मिसालें करते हैं। चलिए देखते हैं मिसाल नंबर 1। अखिला तेना गाम में मेड़ा में गई थी। अखिला नाम की एक लड़की है, वो अपने गांव के मेले में गई थी। तेने चकडोड़ में झूले में बेसवानो आनंद मानवो हतो अने हुपला, हुपला कहते वो रिंग फेंकने वाले खेल को, कैडबरी क्रिस्पेलो के एडवर्टाइजमेंट जो बताता है उस तरह का हुपला रमवा मांगती थी। वो झूले में भी बैठना चाहती थी और हुपला वाला खेल भी खेलना चाहती थी। ते जेटली वक्त हुपला रमी ते संख्या ए चकडोળ पરની સવારીની संख्या थी अर्धी छे। हुपला जितनी बार उसने खेला उसकी तादाद झूला झूलने की तादाद से आधी थी। जो प्रत्येक वक्त चकडोળ में बेसवानो खर्च ₹3 અને हुपलानी प्रत्येक रमत रमवानो खर्च ₹4। झूले का खर्च ₹3 और हुपला खेलने का खर्च ₹4 हो तो वो कितनी मरतबा चकडोल में बैठी होगी, झूले में बैठी होगी, और कितनी मरतबा हुपला उसने खेला होगा। और इन सब के लिए तेणे आ माटे कुल ₹20 खर्चे आता। इन सब के लिए उसने ₹20 खर्चे थे। अब पहले तो इस मालूमात में से हम मसावातों की जोड़ बनाते हैं और फिर उसका ग्राफ बनाएंगे। यहाँ हमें फ़र्ज़ करना पड़ेगा झूले की सवारी बराबर x और हुपले की सवारी बराबर y। इस तरह से हम फ़र्ज़ कर ले। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि झूले की सवारी बराबर x और हुपला की सवारी बराबर y, तो देखिए मसावत क्या बन रही है कि वो जितनी मरतबा हुपले में बैठी, हुपले की सवारी हुपला खेला, उससे वो तादाद जो है झूले की तादाद से आधी है। यानी हुपला बराबर झूला बटे 2। हुपले की तादाद झूले से आधी है तो हुपला बराबर झूला बटे 2। अब हुपला को हमने बोला है y बराबर झूले को बोला है x बटे 2। तो आ जाएगा इधर, तो हम लिख पाएंगे 2y बराबर x। फिर इस 2y को उधर ले चले जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2y बराबर 0। ये बनी हमारी मसावत नंबर 1। अब दूसरी मसावत बनाते हैं। दूसरी मसावत के लिए है झूले में बैठने का खर्च ₹3 और हुपले का खर्च ₹4, और इन सब के लिए उसने कुल खर्च किया है ₹20। यानी 3 झूला जमा 4 हुपला बराबर 20। ये बन गई हमारी मसावत नंबर 2। तो इसमें भी हल करने से पहले हमें मसावतें तो बनानी ही पड़ेगी। मसावतें बन गई, अब ग्राफ के तरीके से इसको देखें किस तरह हल किया जाता है।
अब हमने नौवीं में जैसे सीखा है उस तरह से एक के बाद एक दोनों मसावतों को हल करके उनका टेबल बनाते हैं। पहली मसावत है x माइनस 2y बराबर 0। अब इसमें हमें क्या करना है, या तो x को या y को किसी एक को कर्ता बनाना है। आमतौर पे जिसके साथ मुतगय्यर छोटा हो उसे कर्ता बनाना चाहिए। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन हमारी आसानी के लिए जिसके साथ मुतगय्यर छोटा हो उसे कर्ता बनाना चाहिए। तो यहाँ हम देखें x के साथ छोटा मुतगय्यर है, इसलिए हम बना रहे हैं x, 2y उधर जाके हो जाएगा प्लस। बिल्कुल उसके बाद यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं जिसमें हमें कम से कम 3 कीमतें चाहिए, x और y। अब यहाँ पे हम जैसे जैसे y की कीमत बदलेंगे x की कीमत भी बदलती जाएगी। चलिए स्टार्ट करें। y बराबर सिफर से शुरुआत करते हैं, 0 रखने पर तो x हमारा हो जाएगा 2, y के इसमें रखना है कीमतें, y के बदले सिफर, 2 0 0 0। यानी हमने जब y सिफर रखा तो x भी कितना आया, सिफर। y बराबर 1 रखने पर, y 1 रख रहे हैं तो x बराबर आएगा 2, y के बदले 1, 2 एका 2। हमने y 1 रखा तो x आया 2, y बराबर 2 रख देते हैं, 2 रखने पर x बराबर 2, y के बदले 2, 2 दूने 4, y रखा 2 तो x आया 4। ये पहली मसावत की हमें ये 3 कीमतें मिल गई। वैसे तो कम से कम 2 कीमतें मिल जाए तो भी काम चलता है, हमने 3 कीमतें ली। अब दूसरी मसावत को देखते हैं। दूसरी मसावत है 3x जमा 4y बराबर 20। अब इसमें भी हमें या तो x को या y को किसी एक को कर्ता बनाना है। जिसके साथ छोटा मुतगय्यर उसे कर्ता बनाते हैं, तो x के साथ छोटा मुतगय्यर है, 3x को इधर ही रहने देते हैं, उधर पहले से 20, 4y जाके हो जाएगा नफ़ी, इसलिए x बराबर 20 माइनस 4y और बटे में जाएगा 3। अब इसका भी हमें टेबल बना लेना पड़ेगा, 3 कीमतों वाला x और y। यहाँ पर भी हम जैसे जैसे y की कीमत बदलेंगे x की कीमत बदलती जाएगी। अब ये वाली कीमतें तो हमारी आसानी से आ गई, लेकिन अब यहाँ पर बटे में 3 हैं तो हमें ऊपर y की कीमत इस तरह से रखनी पड़ेगी कि 4 के साथ ज़र्ब होकर और 20 में से नफ़ी होने के बाद ऊपर ऐसा अदद बचे जो 3 से कटता हो, 3 के पहाड़े में आता हो। अगर ऐसा अदद नहीं लेंगे तो फिर जवाब पॉइंट में आएगा, इसलिए यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अलग अलग अदद रखकर कीमतें लेने की कोशिश करते हैं। चलिए सोचते हैं क्या रखा जाए। मान लीजिए मैं y के बदले 0 रखता हूँ तो ये 4 0 0 तो हो जाएगा, बचेगा 20/3 जो 3 से कटता नहीं है। अगर मैं 1 लेता हूँ तो ये 4 एका 4, 20 में से 4 गया 16, वो भी 3 से नहीं कटेगा। अगर मैं 2 लेता हूँ तो 4 2 8, 20 में से 8 गया 12, ये कटेगा। तो हम लेते हैं पहले 2, y बराबर 2 लेने पर रखने पर y 2 रखेंगे तो x हमारा आ जाएगा 20 माइनस 4 ज़र्ब 2/3 बराबर 20 माइनस 4 2 8/3, 12 में से 8, 20 में से 8 गया 12/3, 3 एका 3, 3 चौक 12। यानी अब हम जब हमने y 2 रखा तो x आया 4। आगे बढ़ते हैं। अब 3 रखने की कोशिश करते हैं, 4 थी 12, 20 में से 12 गया 8 बचा, नहीं चलेगा। 4 रखते हैं, 4 चौक 16, 20 में से 16 गया 4 बचा, नहीं चलेगा। 5 रखते हैं, 4 5 20, 20 में से 20 गया 0, 0 जवाब आएगा। तो y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 जब हम रख रहे हैं तो x हो जाएगा, x बराबर 20 माइनस 4 ज़र्ब 5/3 बराबर 20 माइनस 4 5 20/3, 0/3 0। तो जब हमने ये 5 रखा y तो x आया 0। अब एक और कीमत रह गई, उसके लिए हम क्या करते हैं, अब ज़रा सा मनफी अदाद के बारे में सोच ले। अगर मैं -1 रखता हूँ तो 4 एका 4 और माइनस माइनस प्लस होकर 20 और 4 24 चलेगा। y बराबर -1 रखने पर तो x हमारा हो जाएगा 20 माइनस 4 माइनस 1
बटे 3 बराबर 20 माइनस माइनस प्लस 4 एका 4 बटे 3 24 बटे 3 3 एका 3 3 आठे 24। तो जब हमने y रखा -1 तो x आया 8। अब इन दोनों टेबलों को ग्राफ पर जाहिर करना है। चलिए जो कीमतों का टेबल हमने पीछे बनाया अब उसे यहाँ पे बनाते हैं। ये पहली मसावत का है, ये दूसरी मसावत का है, दोनों मसावत का एक एक करके बनाते हैं। पहली मसावत में पहला पॉइंट है हमारा 0 0, वो x का भी 0 और y का भी 0, वो आएगा यहाँ पर। दूसरा नुक्ता है हमारा x का 2 y का 1, ये x का 2 ये y का 1, यानी ये नुक्ता आएगा यहाँ पर। तीसरा है हमारा x का 4 और y का 2, ये x का 4 और ये y का 2, ये नुक्ता आ रहा है यहाँ पर। इन तीनों नुकात को जोड़ेंगे तो बनेगा खत बना देते हैं। खत्ती मसावत है इसलिए उसका ये खत, ये पहली मसावत का हमारा खत बन गया। उसी तरह अब दूसरी मसावत की कीमतें हम रखते हैं। दूसरी मसावत में x4 पे y2 x4 y2 यानी यही नुक्ता। दूसरा है x0 तो y5 x0 y5 और तीसरा है x8 तो y-1 x8 y-1। तो ये हमारी जो दूसरी मसावत है इसका भी खत बना देते हैं। वो बनेगा कुछ इस तरह से। इस तरह से दोनों के खत जब बन गए तो ये किसी एक नुक्ते पर कता हो रहे हैं। देखिए वो नुक्ता कौन सा है, x पे उसकी कीमत है 4 और y पे उसकी कीमत है 2, 4 2। इस तरह से ग्राफ के तरीके से दो मुतगैर खत्ती मसावती जोड़ का हल पता चलता है। दोनों मसावतों के खत जिस नुक्ते पे कता करते हैं वो होता है हल। यहाँ पे हम लिखे हल 4 2, यानी x4 वो झूले में 4 मरतबा बैठी होगी और हुपला 2 मरतबा खेला होगा। इस तरह से इसका हल होता है। दूसरी एक बात, मैंने तो ये ग्राफ आपको समझाने के लिए पेन से बनाया, पेंसिल से बनाता तो बराबर दिखाई नहीं देता। आपको ग्राफ पेंसिल से बनाना है।